हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम जान रहे हैं कि ये इसका कुछ फार्मूला होता है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूले होते हैं वो फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई विथ 5/9, ये होता है सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला। तो यूजिंग दिस फार्मूला हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमको ये सबसे पहले, अगर कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है तो सबसे पहले ये देखना है कि हमको कितने इनपुट्स लेने हैं और कितने आउटपुट्स। तो अगर हम इसमें देखें तो ये मेरा जो है ये ऑपरेशनल पार्ट्स है, यानी कि ऑपरेशंस होंगे इधर, इसके इधर यानी कि कैलकुलेशंस होंगे। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके बाद जो है ये इधर मेरा जो वैल्यू है वो स्टोर होंगे, यानी कि ये आउटपुट पोर्शन है। किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला में हम इस टाइप से डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम ऑपरेशंस की तरफ अगर देखते हैं तो ऑपरेशंस की तरफ हमको पता चलेगा कि कितने इनपुट लेने हैं। तो ये 5/9 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए हमको कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। 32 भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी हमको कोई भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक वैल्यू हमको इनपुट कराना है, वो है फ़ारेनहाइट यानी कि एफ। तो ये है एक इनपुट। अगर हम इनपुट में अगर वेरिएबल नेम की बात करें तो टोटल हमको कितना लेना पड़ेगा, 1। और ये 1 जो है वो किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे हम इसको इंटीजर या फ्लोट किसी भी टाइप का ले सकते हैं डाटा टाइप इसका। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये इंटीजर टाइप का है। तो इधर का मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट की तरफ अगर हमको डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा और मेरा वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसका पूरा कैलकुलेशन हमको, कहीं मान लेते हैं हम सपोज कि इसका कैलकुलेशन आया 50, तो ये 50 मेरा कहाँ स्टोर होगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। तो यही मेरा 50 जो है ये सेल्सियस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये सेल्सियस कन्वर्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल नेम बना लेते हैं। तो ये वेरिएबल नेम हो गया मेरा सी, हम सपोज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना क्या है कि अगर हम डाटा टाइप की बात करें तो यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू है 5/9, तो मे बी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होता है कि ये फ्लोट टाइप में होंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये जो है सी, ये हम फ्लोट टाइप में डिफाइन कर लेंगे और हम इस फार्मूला के हेल्प से सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं फ़ारेनहाइट और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम सेल्सियस में। क्या है कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल लिख लिए हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस लिख लिए हैं। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शंस लिख लिए हैं। उसके बाद हम दो वेरिएबल नेम डिफाइन कर लेते हैं, पहला फ़ारेनहाइट इनपुट कराने के लिए और दूसरा सेल्सियस आउटपुट दिखाने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद। तो हम क्या करते हैं कि दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को हम फ्लोट टाइप में ले लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर है तो मे भी डेसिमल में आ सकता है। तो हम फ़ारेनहाइट के लिए एफ वेरिएबल नेम बना लेते हैं और सेल्सियस के लिए सी बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करा देते हैं कि यूजर को कि इनपुट कर दे क्या मेरा फ़ारेनहाइट वैल्यू। तो हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं और डिस्प्ले करा देते हैं यूजर को कि इंटर द टेम्परेचर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इन फ़ारेनहाइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर को ये मैसेज शो होगा कि इंटर करिए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में, तो हम स्कैनफ के हेल्प से वो वैल्यू जो फ़ारेनहाइट में होगा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम स्टोर करा देंगे एफ के अंदर। तो हम स्कैनफ फंक्शन को कॉल किए और फॉरम स्पेसिफायर हम %f लिख लिए हैं, क्योंकि फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है। उसके बाद हम एंड %एड्रेस दिए हैं और कहाँ स्टोर करा लेंगे, तो एफ के अंदर। जैसे ही एफ के अंदर मेरा वैल्यू स्टोर हो गया तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम जानते हैं फार्मूला F-32, ये मेरा फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमको अप्लाई कर देना है, और उसके बाद 5 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके बाद हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको होल को डिवाइड करना है। तो हमको यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट्स ले लिए हैं और उसके बाद हम इस पे यहाँ पे क्या कर दिए, अप्लाई 9 डिवाइड कर दिए। जब ये मेरा फार्मूला लग गया तो ये इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इस आंसर को स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल नेम बनाए हैं, वो है सी। और इस में सी में स्टोर हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से क्या हो जाएगा, सी में स्टोर होगा जाएगा। जैसे ही सी में स्टोर हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को प्रिंट करा देंगे और वही जो मेरा होगा वो सेल्सियस होगा टेम्परेचर।
तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को फिर से कॉल कर लेते हैं और एक मैसेज शो करा देते हैं यहाँ पे कि सेल्सियस सेल्सियस इक्वल टू %f, और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं सी को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेल्सियस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको कंपाइल और रन किए तो यहाँ पे मैसेज हुआ कि इंटर द टेम्परेचर। जैसे ही इंटर द टेम्परेचर मैसेज शो हुआ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टेम्परेचर हमको फ़ारेनहाइट में इनपुट कराना है, तो हम इनपुट करा लेते हैं 100। हम सपोज कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में 100 है, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा कन्वर्ट करके वो आ जाएगा 37। ये मेरा सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम ड्राई रन करने के लिए आए तो सबसे पहले कंपाइलर क्या देखा, इंट मेन फंक्शन देखा। इंट मेन फंक्शन जैसे ही देखा यानी कि वो कंपाइलर रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है मेरा ये इंट मेन का ब्लॉक है। जैसे इंट मेन का ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कंपाइलर उसको मिला फ्लोट डाटा टाइप f,c। तो जैसे ही फ्लोट मिला यानी कि मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक बनाएगा, एक का नाम रखेगा f, दूसरे का नाम रखेगा c। और इस दोनों जो डाटा टाइप है वो फ्लोट टाइप का है, यानी कि इस दोनों का स्पेस जो है वो 4 बाइट है, और ये दोनों में जो वैल्यू स्टोर होंगे वो डेसिमल टाइप के होंगे। अगर आप इंटीजर भी इनपुट कराते हैं तो ये वैल्यू स्टोर होंगे। मान लो जैसे कि यहाँ पे हम 100 इनपुट कराए हैं फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि 100.00 ऐसे करके स्टोर होंगे। उसके बाद हम क्या किए, जैसे दो मेमोरी ब्लॉक बना लिए, उसके बाद हम एक मैसेज शो कराएं कि इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर इंटर कराइए। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो इंटर किए हैं वो 100 को यूजर किए हैं, यहाँ पे मैसेज शो होने के बाद 100 कोई इंटर किए हैं। तो ये 100 कहाँ जाएगा मेमोरी के अंदर, उसके लिए हम क्या किए, स्कैनफ फंक्शन को कॉल किए हैं और हम एड्रेस दिए हैं और उसका वेरिएबल नेम डिफाइन किए कि वहां पे जाके स्टोर हो जाइए। तो कहाँ पे, तो एफ के अंदर। तो एफ के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगा क्या, 100.00 ऐसे करके, क्योंकि हम फ्लोट टाइप का बनाए हैं। हम यहाँ पे इंटीजर टाइप किए हैं लेकिन स्टोर होगा फ्लोट टाइप में, क्योंकि डाटा टाइप क्या है, फ्लोट में है। जैसे ही ये फ्लोट में स्टोर हुआ उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक कंपाइलर रीड कर चुका है। उसके बाद नीचे आया तो उसको क्या मिला, फार्मूला मिला। फार्मूला क्या मिला कि एफ, तो एफ का वैल्यू जो है मेरा वो 100 है -32। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 100 एफ का वैल्यू आ गया, यहाँ से फेच कर लिया और उसके बाद -32 किए तो ये हो जाएगा 68। और 68 में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया मेरा ब्रैकेट्स का काम। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 340। और जब ये 340 आ जाएगा तो इसमें हमको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है। तो 9 से जब हम डिवाइड कर देंगे इसको तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 37.77779। ये मेरा जो वैल्यू है वो इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद है। तो ये इसका जो वैल्यू आ गया वो 37 मेरा आ गया। अब ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, यानी कि देखिए कंप्यूटर के अंदर अगर सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर कर देना। लेफ्ट साइड मीन्स कि यहाँ पे जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वो राइट साइड के जो भी वैल्यू आएंगे वो असाइन हो जाएंगे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में क्या असाइन किए हैं, सी, यानी कि सी नाम का वेरिएबल बना है। उसमें क्या करिए कि राइट साइड का जो भी कैलकुलेशन वैल्यू है वो स्टोर हो जाइए। तो हम सी के अंदर स्टोर कर दिए कितना, 37.77 ऐसा कुछ आ गया पॉइंट के अंदर। अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को हमको प्रिंट करना है यूजर के द्वारा। तो हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, वेरिएबल नेम को। तो हम यहाँ पे क्या किए, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए, सेल्सियस एक मैसेज दे दिए, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, और किसको कॉल कर रहे हैं हम, सी को, यानी कि सी में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रिंट हो चुका है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आप वेरिएबल नेम लिए थे जब इनपुट करा रहे थे तो आप एड्रेस लिए हैं, लेकिन जब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो एड्रेस नहीं लिए हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कोई भी वैल्यू को यूजर के द्वारा कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेते हैं तब हमको उसको स्टोर करने के लिए एड्रेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमको किसी वैल्यू स्टोर है मेमोरी के अंदर तो अगर उसको हमको प्रिंट करना है तो उसके लिए हमको एड्रेस की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।